भाजपा से ही होगा जो धारा 370 को समाप्त कर देगा। 70 साल से देश का एक प्रदेश ऐसा था जहां देश का संविधान नहीं था, अलग संविधान था, अलग झंडा था। एक जमाने में वहां के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे, वहां के राज्यपाल को सदर रियासत राष्ट्रपति कहते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1950 में अपनी जान गंवाई 53 में, इसीलिए एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं होंगे। मगर हम भी मजबूत थे, हमें जनता का आशीर्वाद पूरा नहीं मिला था। जिस दिन देश की जनता ने दूसरी बार पूर्ण बहुमत मोदी जी को दिया, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। और आज जम्मू कश्मीर के सचिवालय पर तिरंगा शान के साथ लहरा रहा है, कोई सवाल नहीं करता। जिस लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए मोदी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को 90 के दशक में सेना की सुरक्षा के साथ जाता था, आज आपके छोटे से बच्चे और पोती को भी भेज दीजिए, आराम से तिरंगा लहरा पाएगा। वहां पर जन्माष्टमी भी मनती है, दुर्गा की पूजा भी होती है और कोई रोक नहीं सकता। तो 30 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर सिनेमा हॉल चालू हुए, 30 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर मोहर्रम के जुलूस निकले, 30 साल के बाद 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर गए, किसी का कंकर चलाने का हिम्मत नहीं। 13 संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया और सारे टेररिज्म के इकोसिस्टम को समाप्त करने के काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं तो आज आपको कहने आया हूं कि मोदी जी ने 370 हटाई है, मोदी जी को 370 देकर देश की जनता आशीर्वाद देगी। इस देश में देश के लोकतंत्र को 4 नासुरों ने ग्रसित किया था, परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और जातिवाद। ये 4 नासुरों से कलर्ड देश के जनमत और फैसले आते थे। मोदी जी ने 10 साल के अंदर परिवारवाद को समाप्त किया, जातिवाद को समाप्त किया, भ्रष्टाचार को समाप्त किया और जातिवाद को भी समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। अरे चारों नासुरों को हटाकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश किया। जो देश के लिए काम करेगा वही देश में राज करेगा, इस सूत्र को उन्होंने प्रस्तापित करने का काम किया। जातिवाद, तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के पैसों से चुनाव लड़ने वाले आज मजबूर हो गए हैं, अकेले मोदी जी को हरा नहीं सकते। ऐसे मंच पर मनमेल न होने के बावजूद लाइन में बैठकर इंडी अलायंस का नाम देकर फोटो अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं। मगर मनमेल नहीं है, न सिद्धांत है, न नियत है, न नेता है। कोई नेता तय नहीं कर सकता, कोई बनने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि परिणाम निश्चित है। देश की जनता ने तय कर लिया है, 400 पार का फैसला देश की जनता ने किया। इन लोगों के नेतृत्व में देश की विरासत को भुलाने का बहुत बड़ा प्रयास हुआ। मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि हम देश की जनता एक फैसला करे कि गुलामी की सारी निशानियों को इस देश से उखाड़ कर फेंकेंगे। इस देश की जनता ने एक सामूहिक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हिंद भाव से ग्रसित होने की जरूरत नहीं है। भारत सब कुछ कर सकता है, भारत गौरव के साथ दुनिया में आगे बढ़ सकता है। और हर कदम पर कांग्रेस ने विरोध किया। हमने राजपथ, जो पंचम जॉर्ज के आने पर जिसका नाम रखा गया था, किंग जॉर्ज, पंचम जॉर्ज के आने पर राजपथ का नाम बदलकर, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में है, नागरिकों के कर्तव्य से ही देश का भला हो सकता है, उसका नाम कर्तव्य पथ रखा। उन्होंने रोकने का काम किया। हमने पुरानी संसद की जगह नवी संसद बनाने का काम किया। एक भव्य संसद के अंदर 21वीं सदी भारत का लोकतंत्र का मंदिर बनाने का काम किया। कांग्रेस ने इसका भी बहिष्कार किया। हमने तय किया कि सोमनाथ के मंदिर को सोने का बनाएंगे, इसका भी उन्होंने विरोध किया। हमने
केदार धाम और बद्री धाम को पुनर्जीवित किया, इसका भी विरोध किया। हमने महाकाल लोक बनाया, इस पर भी आरोप किया। हमने पवित्र सेंगोल को भारतीय संस्कृति के प्रतीक, न्याय दंड के प्रतीक पवित्र सेंगोल को लोकसभा में प्रस्तावित किया, इसका भी विरोध किया। और जब हम रामलल्ला का मंदिर बनाने गए तो कांग्रेस ने उसका भी बहिष्कार कर दिया। भाई और बहनों, 550 साल से करीब करीब राम भगवान रामलल्ला अपमानित अवस्था में जीते थे। आजादी के 75 साल हो गए, टेंट में बैठे हुए रामलल्ला, हजारों करोड़ों लोगों के दिल में एक टीस होती थी। करोड़ों राम भक्त सिसकियां लेते थे। पर एक दिन अदालत का फैसला आया, शांतिपूर्ण तरीके से मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 2024 को मनोहरी रामलल्ला के स्वरूप में प्राण भूकर प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी मोदी जी ने। और दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक और दुनिया भर में करोड़ों आस्थावान सम्मान के साथ ये दृश्य देखकर आंख में आंसुओं के साथ भाव विभोर होते हुए मैंने भी देखा है। मित्रों, करोड़ों लोगों ने जिसके लिए हमेशा संकल्प लिया, लाखों लोगों ने बलिदान दिया, वो 525 साल की लड़ाई का अंत नरेंद्र मोदी जी के शासन में हुआ और देश को पुनः इनको ये मंदिर पत्थर से बना हुआ प्रभु श्री राम का मंदिर लगता है। मैं ऐसा कहता हूं कि आजाद तो देश 75 साल पहले हुआ था। देश के अंदर प्राण पूरने का काम नरेंद्र मोदी जी ने अब किया है। ये देश भारतीय परंपराओं से चलना चाहिए, भारत की संस्कृति के आधार पर चलना चाहिए। ये देश भारत के स्व के आधार पर चलना चाहिए। हमारी भाषाओं का सम्मान करते हैं तो विरोध करते हैं, हमारी संस्कृति का सम्मान करते हैं तो विरोध करते हैं, हमारी परंपराओं का सम्मान कर सेंगोल को प्रस्तापित करते हैं तो विरोध करते हैं। उनका काम ही यही है और सबको आश्चर्य होता है ऐसा क्यों करते हैं। मुझे नहीं होता है, क्योंकि जिनके मूल ही इटली में हो वो इस देश के परंपराओं का सम्मान नहीं कर सकता। अपेक्षा रखने ही ठीक नहीं है। मित्रों, ढेर सारे ऐसे काम करें। सीए लाकर पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो अनेक हिंदू शरणार्थी आए थे, बौद्ध शरणार्थी आए थे, जैन शरणार्थी आए थे, उनको नागरिकता देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। वर्षों से इस देश में ट्रिपल तलाक होने के कारण मुस्लिम माताओं बहनों के साथ अन्याय होता था। ट्रिपल तलाक की अन्यायी कानून को भी समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सरदार पटेल, मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ये सभी कहकर गए थे इस देश में समान नागरिक कानून होना चाहिए, यूसीसी होना चाहिए। यूसीसी नहीं लाते थे क्योंकि वोट बैंक की चिंता थी। उत्तराखंड सरकार ने देश में पहला राज्य बना भाजपा का जो यूसीसी लेकर आया, कॉमन सिविल कोड के लेकर आया। मित्रों, कई सारे ऐतिहासिक काम मोदी जी ने किए। हमारे यहां 3 बड़े हॉटस्पॉट हुआ करते थे, कश्मीर, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट। ये तीनों हॉटस्पॉट आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण आज बहुत अच्छी स्थिति है। मैं 2004 से 14 में हिंसक घटनाएं 33,000 हुई थी, अब सिर्फ 8,000 हुई है। और नागरिकों की मृत्यु 11,000 हुई थी, अब 2,600 हुई है। पूरे तीनों क्षेत्रों के अंदर शांति करने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। मित्रों, कोरोना आया तब मैं देश का गृह मंत्री था, आज भी हूं। उस वक्त पूरा दुनिया चिंता करता था कि भारत का क्या होगा। हम सब जानते हैं हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था कि हम इस संकट का सामना कर पाए। वो अपने देश की चिंता नहीं करते थे, हमारी करते थे, हमारे प्रति अच्छे भाव से ही करते थे। परंतु जब कोरोना समाप्त हुआ
तब स्थिति उल्टी हो गई। उनके यहाँ स्थिति नहीं संभली, हमारे यहाँ 130 करोड़ लोगों को 2-2 टीका टेक्नोलॉजी का उपयोग कर समय। मैं मेरा अपना ही बात करता हूं, मेरी बहन को यहाँ आना था, उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, टीका लग चुका है। मैंने बोला भाई ले लो सर्टिफिकेट, कि नहीं वेटिंग लिस्ट है 180 दिन का सर्टिफिकेट लेने में। मैंने बोला हमारे यहाँ तो भाई टीका लगता है 5 ही मिनट में मोदी जी की हंसती हुई फोटो के साथ सर्टिफिकेट मोबाइल पर आ जाता है। 130 करोड़ के देश में कहीं लाइन नहीं, कहीं धक्का मुक्की नहीं, कुछ नहीं। मोदी जी ने कॉफी भी पिलाया और टीका भी लगा दिया, और इसमें भी इन्होंने विघ्न कर। राहुल बाबा ने कहा टीका मत लगाइए, तो मोदी टीका है। जनता उनकी सुनती नहीं, हम सबको मालूम नहीं, सबने टीके लगाए। फिर रात को अंधेरे में जाकर एक बार वो खुद भी टीका लगाकर आ गए। अरे शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी स्थिति में भी आप देश में एक मत नहीं रख सकते हो। किस प्रकार का राजनीतिक दल हो? मित्रों, कोरोना के खिलाफ हम लड़ाई जीते, इसका कारण कई लोग मुझे पूछते हैं। कई लोग कहते हैं कि वैज्ञानिकों के कारण जीते, डॉक्टरों के कारण जीते, पुलिस ने अच्छा व्यवस्था करी, जनता सेल्फ डिसिप्लिन थी, ब्ला ब्ला ब्ला, कितने ही कारण कहते हैं। मैं सब हमेशा कहता हूं कोरोना के खिलाफ भारत विश्व में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर पाया। इसका एकमात्र कारण है कि पूरी दुनिया में कोरोना के खिलाफ सरकारें लड़ी, यहां कोरोना के खिलाफ सरकार के साथ साथ 130 करोड़ की जनता ने भी लड़ाई लड़ी। लाल बहादुर शास्त्री के बाद मैंने ऐसा पहला प्रधानमंत्री जी का जिसके एक कॉल पर कल हम जनता कर्फ्यू करेंगे, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, और पूरे देश के अंदर सब लोग घर के अंदर रहे, कोई सरकारी ऑर्डर नहीं था, और मोदी जी का सम्मान किया। थाली बजाना कहा, थाली बजाई, दिया जलाना कहा, दिया जलाया, और इससे सामूहिक लड़ाई का मन पैदा कर कोरोना के खिलाफ सेल्फ डिसिप्लिन जनता की लड़ाई की नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी ने करा। ये कहते रहे कि थाली बजाने से कोरोना भागेगा, दिया जलाने से कोरोना भागेगा। वामपंथी विचारधारा और उसके प्रभावित ग्रसित सभी राजनीतिक दल बोलते रहे। मोदी जी ने सिद्ध कर दिया कि जनता की ताकत को ऐसे नुस्खों से ही, ऐसे परंपराओं से ही साथ में लिया जा सकता है, और सरकार की लड़ाई को जनता की लड़ाई बनाकर ही इस पर विजय प्राप्त कर। इतना ही नहीं, सबसे पहले कोरोना का टीका बनाने वाले देशों में हमारा देश रहा, और हमने 100 से ज्यादा देशों में कोरोना के टीके भेजकर एक विश्व मित्र की भूमिका निभाई। मुझे बरोबर याद है, पहले टीके आते थे तो भारत में आते आते और लगते लगते 40-40 साल हो जाते थे। 40-40 साल। इस बार टीका भी यहां सबसे पहले बना, और टीका यहां सबसे पहले लगा, और दुनिया के 100 देशों में टीका पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मित्रों, एक ऐसा नेता है जिसका कोई परिवार ही नहीं। इस देश के 130 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी का परिवार है, इसको किसी के लिए कुछ नहीं करना है। और सब परिवार वाली पार्टियां, मैं एक एक नेता का आपको गिन कर बता देता हूं, आप समझ भी जाओगे मेरे बोलते ही। एक साल में 3 महीना विदेश में छुट्टी मनाते हैं, बोलिए, और भारत का भला करते हैं। अरे यार छोड़ो, नाम सब जानते हैं। जानते हो तो ताली बजा दो भाई, सब लोग रुक जाए। एक और एक साल में 3 महीना छुट्टी मनाने वाला नेतृत्व है, विदेश में छुट्टी मनाने वाला नेतृत्व है। दूसरी ओर 23 साल तक एक भी दिन छुट्टी न मनाने वाला कर्मयोगी नरेंद्र मोदी। समग्र भारत के सामने। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now